नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह की शुरुआत तैयार हो गया है, निकल रहा है बात कर। तो आपको बताऊँगा क्या जा रहा है। दोस्तों एरोड्राम सर्कल पे आए हैं। कल जिस ऑफिस में गए थे उसी के पास वाला ऑफिस है। शुभम बैठा हुआ है यहाँ पे। सारे हमारे इंश्योरेंस फील्ड वाले मित्र हैं। अभी मैं आपको एरोड्राम सर्कल दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत लगता है दोपहर में भी। बैठे हुए बहुत देर से, बोर हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी का। हाँ भाई शुभम, क्या भैया हमारा तो इंतजार हमेशा आपके लिए रहता है। अब आप आओ तो ठीक रहे। अब आते ही बहुत कम हो, हमारे को शक्ल दिखाने ही बहुत कम आते हो। सुबह से कोई नहीं मिला मेरे को। आज मैं सोई शोर सागर तालाब की घोड़ों की मूर्ति और ऊपर सूर्य को ऐसा लग रहा है सूर्य देव के रथ को चला रहे हैं। कोटा की एक और पहचान, कोटा कचौरी। और मतलब आप देख लीजिए कितनी भीड़ है। ये भीड़ इतनी ही रहती है सुबह शाम रात को, जब तक ये दुकान बंद नहीं होती तब तक। मैं आपको कचौरी के भी दर्शन कराता हूँ, रुकिए। ये है कोटा की दाल की कचौरी, लुत्फ लिया जा रहा है। साथ में हमारे मित्र, हमारे सर्वेश शर्मा जी। शर्मा जी इधर देखो ना यार। और पीछे विपिन जी घर की तरफ लौट रहे हैं। बस बूंदी रोड पहुंच चुके हैं, फ्लाईओवर के साइड से निकल रहे हैं। स्वाहे होम स्वीट होम, घर पहुंच गए हैं भाई। घर पे एंट्री कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कल दरअसल मैं काफ़ी लेट हो गया था, खाना खाने जहाँ गया था वहाँ से आते वक्त भीग भी गया था, तो कल थोड़ा सा मन नहीं किया। लेकिन आज मैं फिर आपको जानकारी देने के लिए वापस आया हूँ। और जहाँ हम लोगों ने परसों छोड़ा था एनसीबी मैंने आपको बता दिया था नो क्लेम बोनस क्या होता है। नो क्लेम बोनस का मतलब, अगर आपने गाड़ी का रखरखाव अच्छा किया है, अगर आपकी गाड़ी में कोई भी आपने क्लेम नहीं लिया है, तो फिर कंपनी आपको एक डिस्काउंट ऑफर करती है, जिसे नो क्लेम बोनस कहते हैं। और नो क्लेम बोनस जो है वो 20% से स्टार्ट होता है, 50% तक जाता है। मतलब हर साल ग्रेजुअली कुछ परसेंटेज उसमें बढ़ जाता है। तो 50% जाकर वो स्टॉप हो जाता है, 50% फिर कंटिन्यू रहता है जब तक कि आप क्लेम नहीं लेते हैं। इसके बाद प्रश्न उठता है कि भाई क्या इसके अलावा भी कोई डिस्काउंट्स हैं जो मेरे प्रीमियम को, ऑन डैमेज प्रीमियम को लोअर कर सके, मतलब कम कर सके। तो हाँ, कुछ डिस्काउंट्स और हैं, जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अगर आप मेंबर हैं, या विंटेज कार्स, जिसमें आपकी प्राइवेट कार, अगर विंटेज कार, विंटेज एंड क्लासिक
कार क्लब ऑफ इंडिया से अगर सर्टिफाइड है तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा एंटी थेफ्ट डिवाइस, अगर आपकी गाड़ी में एंटी थेफ्ट डिवाइस लगी हुई है जो कि ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, तो आपको एक डिस्काउंट मिलता है एंटी थेफ्ट डिवाइस का। और इसके बाद में कुछ कंसेशंस जो मिलते हैं वो इस तरह से मिलते हैं कि जैसे स्पेशली चैलेंज जो पीपल्स जो लोग होते हैं, हैंडीकैप्ड लोग हो गए, उन लोगों के लिए जब गाड़ी मॉडिफाई की जाती है तो वो मॉडिफिकेशन होता है तब उसमें कुछ डिस्काउंट मिलता है, लेकिन उसके लिए वो चीज़ आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर एंडोर्स्ड होनी चाहिए, मतलब दिखना चाहिए, तब जाके वो जो आपका वो है डिस्काउंट है वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा कुछ वॉलेंटरी एडिशनल डिडक्टिबल्स होते हैं या एक्सेसेस होते हैं जिससे भी आपको डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद आता है आपका लाइबिलिटी सेक्शन। लाइबिलिटी सेक्शन में जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई विशेष डिस्काउंट नहीं होता है, सिर्फ एक आप टीपीपीडी यानी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज को अगर आप हटा देते हैं या उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हटाना तो नहीं लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो आपको कुछ कंसेशन मिल जाता है। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज वैसे आपको 7.5 लाख रुपए तक का जो है क्लेम देती है, लेकिन अगर आप वो उसको 6,000 रुपये तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब 6,000 से ऊपर आपको कुछ नहीं मिले, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है डिस्काउंट के रूप में मिल जाता है। ठीक है, अब ये होता है कि एक प्रश्न आता है कि इसके बाद क्या है इसमें, इसके बाद इसमें जीएसटी जुड़ता है आपका, जो प्रीमियम में ऑन डैमेज प्रीमियम है आपके, इसके सारे डिस्काउंट्स हो गए ऑन डैमेज में, और इसके बाद आपका लाइबिलिटी प्रीमियम आता है, लाइबिलिटी प्रीमियम ऑन डैमेज प्रीमियम जुड़ता है, और उसके बाद में आपका जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आपका है वो इसमें जुड़ता है। आईजीएसटी और एसजीएसटी मतलब स्टेट का और इंडिया का जो जीएसटी है वो दोनों जुड़ता है, और उसके बाद में आपका फाइनल प्रीमियम ग्रॉस प्रीमियम निकल कर आता है। अब ये होता है कि व्हाट इज डिडक्टिबल, इसमें डिडक्टिबल क्या हो सकता है। डिडक्टिबल और एक्सेस जो है वो अमाउंट है जो कि क्लेम अमाउंट, अगर आपका कोई क्लेम आता है तो उसके ऊपर वो चार्ज किया जाता है, वो आपका डिडक्टिबल या एक्सेस कहलाता है। इसमें जैसे आपका कंपलसरी एक्सेस हो गया कि अगर आपका कोई भी क्लेम आया तो उसमें एक कंपलसरी एक्सेस होता है जो 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक जाता है। प्राइवेट कार की अगर हम बात टू व्हीलर और प्राइवेट कार की बात करें तो प्राइवेट टू व्हीलर में 50 रुपये है, प्राइवेट कार में 500 रुपये, और इसके बाद में कमर्शियल में वो अलग हो जाता है। मतलब ये डिपेंड करता है व्हीकल की क्यूबिक कैपेसिटी पर, और व्हीकल जो है उस पर कोई अगर इम्पोज्ड क्यूबिक कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी पर ये आपका डिपेंड करता है। इसके बाद कुछ केसेस में जो है अगर जो इंश्योरर है वो कुछ एक्सेस इम्पोज कर देता है, मतलब अगर वो कंसेंट से, इंश्योर्ड की कंसेंट से अगर वो कुछ एक्सेस इम्पोज करता है तो वहां उसको उसका बेनिफिट मिल जाता है। ये होता है वॉलंटरी डिडक्टिबल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ डिडक्टिबल्स हैं। ये जो एक्सेस है वो ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे व्हीकल पे बहुत ज़्यादा क्लेम्स दिए जा रहे हैं, या लगता है कि ये जो व्हीकल है, मतलब पर्टिकुलर एक व्हीकल नहीं, उस सेगमेंट के जो व्हीकल्स हैं वो एक्सीडेंट मतलब जो है क्लेम प्रोन है, मतलब क्लेम उसमें बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसा भी करती है कंपनी कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट पर एक एक्सेस इम्पोज कर देती है। से 5,000 रुपये का थेफ्ट के ऊपर एक्सेस, सपोज थेफ्ट बहुत ज़्यादा है उस गाड़ी के ऊपर, टू व्हीलर के ऊपर, तो 5,000 रुपये का एक्सेस लगा दिया। मतलब हर चोरी के केस में अगर आपका क्लेम आता है, दावा आता है, तो 5,000 रुपये आपको उसमें कम मिलेंगे। तो ये इससे क्या होता है कि कुछ अमाउंट जो है वो कंपनी अपना सेव कर पाती है। देखिए होता क्या है कि जो आपका इंश्योरेंस है वो एक तरह का एक पूल है। पूल का मतलब 10 लोगों ने मिलकर आपके इंश्योरेंस पूल में पैसा डाला, और कोई 2 या 3 लोगों का अगर क्लेम आता है तो वो उस पैसे से सेटल कर दिया जाता है। लेकिन अगर 10 के 10 लोगों का क्लेम आ गया
तो कंपनी कैसे उसको मैनेज कर पाएगी। अल्टीमेटली क्या होता है कि यही पूल से ही निकाल के देना है, और अगर पूल में कुछ बचा ही नहीं और माइनस में कंपनी जाती है तो एंड ऑफ द डे उनको बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर कंपनी खुली है तो वो कहीं ना कहीं सर्विसेज भी अपनी रेगुलर रखेगी, कंटिन्यू रखेगी, ये उसको बाउंडेशन होती है। तो ये सब करने के लिए कंपनीज को कई बार ये इस तरह का एक्सेस वगैरह इम्पोज करने पड़ते हैं, जिससे वो उस फ्रीक्वेंसी जो है, वो क्लेम की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो अमाउंट जा रहा है उसमें थोड़ी सी कमी कर सके। ठीक है। इसके बाद है कि अगर पॉलिसी जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज करना हो तो वो कैसे होता है, मतलब क्या उसको पॉलिसी पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए कि आपने व्हीकल के ऊपर लोन लिया है, व्हीकल पे लोन लिया है तो हाइपोथिकेशन उसके ऊपर आपका होना चाहिए। हाइपोथिकेशन अगर आपने आरसी पर डलवा लिया है तो आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ एक एप्लीकेशन लिखकर कंपनी में देनी पड़ेगी कि भाई मैंने इस तरह से लोन लिया है और ये हाइपोथिकेशन जो है वो मेरी पॉलिसी पे मेंशन किया जाए ताकि वो उस पर दिख सके। तो वो फिर आपका उस पॉलिसी पर मेंशन होगा। या फिर ऑनरशिप ट्रांसफर हुई, सपोज कीजिए राम ने श्याम को गाड़ी बेच दी। अब पॉलिसी राम के नाम से है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का जो आपका नियम है वो ये कहता है कि अगर श्याम ने गाड़ी खरीद ली है तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो श्याम के नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए। तो अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका श्याम के नाम पे ट्रांसफर हो गया, मगर पॉलिसी अगर आपने श्याम के नाम पे ट्रांसफर नहीं कराई तो वो आपकी पॉलिसी नल एंड वॉइड है, मतलब वो आपकी पॉलिसी किसी काम की नहीं रहेगी एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि उस कंडीशन में अगर कोई ऑन डैमेज क्लेम आता है तो वो ऑन डैमेज क्लेम आपका खारिज हो जाएगा, वो क्लेम आपका डिनाई हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप वो जो नाम ट्रांसफर हुआ है आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे वो आप उसको पॉलिसी पर भी एंडोर्स करवाएं। तो इस प्रक्रिया को हम एंडोर्समेंट प्रोसेस बोलते हैं। इंडोर्समेंट जब आप अपना एक रजिस्ट्रेशन आपकी कॉपी आपको देनी है कंपनी में, इसके साथ में एक लेटर लिख के आपको देना है। अगर रजिस्ट्रेशन पे आपका वो एंडोर्समेंट हो चुका है और तो आपको एप्लीकेशन लिखकर कंपनी में साथ में देनी है प्रूफ के साथ में कि भाई ये इंडोर्समेंट जो है वो एज इट इज पॉलिसी पर भी चढ़ाया जाए। और जब वो पॉलिसी पर चढ़ जाता है तो एक रजिस्ट्रेशन एक इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट कंपनी आपको इशू कर देती है, जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि आपका वो जो भी करेक्शन है या जो भी आपका चेंजेस हैं वो पॉलिसी पर इंडोर्स हो चुके हैं। तो ये हमारा इंडोर्समेंट प्रोसेस था। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये जो कार्य है ये हमारे इस चैनल को बढ़ावा देगा। हम लोग आगे से हम और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकेंगे, अच्छी जानकारियां आपको दे सकेंगे। तो इसके लिए आप कृपया हमारा हौसला अफजाई करें। और इसी के साथ में आज का ये जो सेशन है इसको समाप्त करता हूं। तो जानकारी आपकी और प्रायोरिटी हमारी। धन्यवाद।